आइए देखो, हम लोग पहला पाठ पढ़ रहे हैं पद। लेसन 1 आपका है और सूरदास के द्वारा ये लिखी गई है। समझ रहे हो? आपको मैं पहला पंक्ति का अर्थ बता रहा हूँ। देखो बोर्ड के पेपर में आपके 4 नंबर का पूछेगा। सुन लो कहानी। पंक्ति दिया रहेगा, कविता दिया रहेगा, उसका व्याख्या करने के लिए 1 नंबर संदर्भ पर, 2 नंबर व्याख्या पर और 1 नंबर काव्यगत संदर्भ पर मिलता है। पहला में शायद आप नाम भी सुन रहे काव्यगत संदर्भ, लेकिन आप इसको जरूर लिखेंगे तभी 1 नंबर मिलेगा। देखिए क्या लिखते हैं। जैसे पहले आपके पास है ना चरण कमल बंधो हरिराई, तो देखो पहले आप क्या लिखिएगा, पहले आप संकेत लिखिएगा और संकेत में पहले चरण लिख लीजिएगा और सबसे अंतिम वाला अक्षर लिखिएगा। समझ रहे हो? चरण लिख लिए और पाई सबसे अंतिम वाला अक्षर है तो उसको आप लिख लेंगे। उसके बाद से संदर्भ में लिखा जाता है। ये बहुत पढ़ना है हम लोग को, बहुत पढ़ना है, तो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। देखो संदर्भ में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक या काव्य खंड या खाली पाठ्य पुस्तक लिख करके पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के पद नामक पाठ से लिया गया है। रचयिता मत लिखना, कभी लिखना। रचयिता में गलती है, सर जी बहुत देखते हैं। लिखना तो लिख देना, इसके कभी लिखना ऐसे। कौन है भाई? सूरदास जी हैं। 1 नंबर आपको मिलेगा, अंडरलाइन इसको कर देना। आप प्रसंग में लिखा जाता है कि इसमें ईश्वर के, अब में जो भाव होगा उसके जो भाव होता है उसको लिख दिया जाता है। इसमें ईश्वर की वर्णन की गई है, बस इतना। इस पर नंबर नहीं मिलता है, प्रसंग पर नंबर नहीं मिलता है। तब यहाँ पर लिखा जाता है व्याख्या, जो अभी आपको बता रहे हैं। तब यहाँ पर लिखा जाता है काव्यगत संदर्भ। बोर्ड में तो ऐसे ही आपको लिखना है काव्यगत संदर्भ। कल आपका विद्यालय अगर बंद रहता है तो आपको 6 बजे 8 बजे पढ़ाया जाए। कल पितृ विसर्जन है, ठीक है। काव्यगत संदर्भ में क्या लिखेंगे? पहले भाषा, भाषा के बाद आप भाषा लिखते हैं, तब अलंकार लिखते हैं, तब छंद लिखते हैं और तब रस लिखते हैं। तब भाषा में तो हमेशा ब्रजभाषा ही लिखेंगे, पूरा पंक्तियों में ब्रजभाषा ही लिखेंगे आप। अलंकार में ज़्यादा अनुप्रासी अलंकार होता है। 2 आ गई तो क अनुप्रास हो जाता है। छंद में गेय पद, छंद में कौन पद? गेय माना होता है गाने वाला पद। और रस में देखो, अगर श्री कृष्ण के श्री कृष्ण के बारे में वर्णन किया गया, ईश्वर के बारे में, तो भक्ति रस। ईश्वर की जब प्रार्थना कीजिए कौन रस होगा? भक्ति रस होगा। अच्छा, कहीं बचपन की कहानियाँ होती है तो भक्ति रस होता है, कहीं प्रेम की बात होती है तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। मन इतना तो आप लिखेंगे तो। और यहाँ व्याख्या होता है। तो व्याख्या में जो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ आप उसको सुनेंगे। हर एक पंक्ति में, पद के जितने भी पंक्ति आप पढ़ेंगे, हर एक पंक्ति में यही आपको लिखना है। भाषा लिखना है, अलंकार, छंद, रस। एक बार नोट कर लीजिएगा कि आप इसको जानकारी रखेंगे। हाँ, तो ऐसे ही लिखना है, ये तो आपका अलग लिखेंगे यार। ये व्याख्या पहले लिखेंगे यहाँ पर, उसके नीचे काव्यगत संदर्भ लिखा जाएगा। इसीलिए व्याख्या के लिए मैं जगह छोड़ दिया। आप सोचते हैं खाली व्याख्या लिख देंगे। लड़कों का टारगेट क्या रहता है? और ही कुछ नहीं पढ़ते हैं, साल भर एक चीज़ पढ़ते हैं, जीवन परिचय। उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ते। आप पूरा मिला के 3 नंबर का आता ही है। 1 नंबर पर रचना पढ़ा, 2 नंबर जीवन परिचय। अब वो जब लिखना चाहते हैं तो ला अरे कम जन्म वही रही जाना वही मिला जाते हैं। यही होता है आपका। तो चले शुरू करें, व्याख्या इसकी शुरू करें। नोट कर लिए सब लोग?
ये जल्दी से यार, टाइम नहीं है, संस्कृत भी पढ़ना है। क्या कह रहे हो? हाँ। देखो पद की हम लोग व्याख्या करेंगे। आप बात मत करो यार। चरण कमल बंदो हरि राई, शुरू कर रहे हैं हम। इसमें सूरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, आपका जो चरण है कमल के समान सुंदर है, मैं उसका बार बार क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। सिंपल सी बात है। हे ईश्वर, आपका जो चरण है कमल के समान क्या है? सुंदर है, उसका मैं बार बार, अरे चरण माने चरण, कमल माने कमल के समान, और बंदो माने वंदना करता हूँ। हरि माने हे ईश्वर, हरि माने ईश्वर होता है ना। हे ईश्वर, मैं आपके चरणों का बार बार क्या करता हूँ। और झाकी माने होता है जिनके, कृपा माने कृपा से, पंगु माने होता है लंगड़ा, गिरी माने होता है पर्वत को, और लंगे माने लंग जाता है। जिनके कृपा से लंगड़ा भी पर्वत को क्या करता है? ईश्वर की कृपा होती है ना अनमोल बाबू, तो 2 कदम भी कोई चल सकता है। अगर ईश्वर की कृपा नहीं होती 1 कदम भी आप नहीं चल सकते हैं। लेकिन लंगड़ व्यक्ति है, वह भी ईश्वर की जब कृपा होती है तो पर्वत को क्या करता है? लांग जाता है। अंधे माने अंधे को, सब माने सब कुछ, दर्शाए माने दिखाई देने लगता है। जब ईश्वर की कृपा होती है तो अंधे को क्या होता है? सब कुछ दिखाई देता है। आप ये दिखा रहे इसमें कि बहिरो सुने गुंग पुनि बोले। अब बहिरो माना होता है बहिर, और सुने माना होता है सुनने लगता है। जो बहिर व्यक्ति होता है क्या करने लगता है? गुंग पुनि बोले, गुंग माने गुंगा, और जो गुंगा व्यक्ति होता है पुनः क्या करने लगता है? बोलने लगता है। ईश्वर की जब कृपा होती है तो गुंगा व्यक्ति भी पुनः बोलने लगता है। रंक, रंक माना होता है गरीब, रंक माने अचले माने चलने लगता है। सिर माने सिर पर, छत्र माना होता है मुकुट, छत्र माने मुकुट को, और धराई माने धारण करके। ईश्वर की कृपा होती है तो जो गरीब व्यक्ति होता है वो अपने सिर पर मुकुट को धारण करके क्या होता है? और सूरदास स्वामी करुणा में, खूब आराम से इसको देखिएगा, ये सूरदास लिख दिया गया तो आप समझिएगा कि ये पद नामक पाठ से लिया गया है। इसका रचयिता कौन है? ट्रिक है, ट्रिक। सूर्य लिख दिया तो समझो कि पद से लिया गया है। तो कह रहे कि सूरदास स्वामी करुणा में, स्वामी माना होता है ईश्वर, स्वामी माने क्या होता है? ईश्वर। और करुणामय का मतलब होता है दया से भरे हुए। कहते हैं कि उस दया से भरे हुए ईश्वर की बार बार बंदोती पाई, मैं बार बार क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। तो फटाफट देख लीजिए कि मैं बता रहे हैं, कह रहा है कि मैं उस ईश्वर के चरणों का बार बार वंदना करता हूँ जो कमल के समान क्या है? सुंदर है। दूसरा में देख लो बाबू, जिनके कृपा से लंगड़ा पर्वत को क्या करता है? लांग जाता है। और उसी में आगे वाला जो दिया है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहिर सुनने लगता है, और जो गुंग होते हैं बोलने लगते हैं, और रंक जो गरीब होते हैं अपने सिर पर मुकुट को धारण करके चलने लगते हैं। और सूरदास जी कहते हैं कि उस दया में ईश्वर का, करुणामय का मतलब होता है कि उस दया से भरे हुए ईश्वर का मैं बार बार क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। लिखा जाएगा आपका। आगे बढ़ो, खूब ध्यान से सुनिएगा। आप काव्यगत संदर्भ में यही सब लिख सकते थे, ब्रजभाषा, अनुप्रास, अलंकार सब आप लिख सकते थे। लिखा जाएगा आपका। और संदर्भ में हर एक पंक्ति में ही लिखना है। जितना पंक्ति आप पढ़ेंगे, आइए दूसरा पंक्ति पर चलते हैं। देखो खूब ध्यान से सुनना कि अभिगत गति कुछ कहत ना आवे। अभिगत गति माना होता है ईश्वर के गति के बारे में कुछ कहत ना आवे, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ईश्वर की गति के बारे में कहाँ ईश्वर रहेंगे, कब कहाँ चले जाएंगे, कोई जानता है जी? तो वही कह रहा है कि ईश्वर की गति के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और कैसे कह रहा है कि ज्यों गुंगे, गुंगा माना होता है जो बोलता नहीं है, मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जैसे गुंगा फल, जो मीठा फल, गुंगा व्यक्ति जो मीठा फल खाता है तो उसके रस को केवल अपने अंदर ही महसूस करता है कि उसका बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि गुंगा है। जब वो बोल ही नहीं पाएगा तो कैसे बताएगा कि इसका स्वाद खट्टा है कि मीठा है? केवल उसको अपने अंदर महसूस किया जाता है। उसी तरह से ईश्वर का भी अपने अंदर महसूस किया जाता है। आगे कि परम स्वाद सबहु सुनिरंतर। परम स्वाद, उस जो मीठा फल खाया था उसका स्वाद कैसा है? अमित तोष उपजावे। अमित माने हृदय, अमित माने केवल जो उस फल का स्वाद कैसा है केवल अपने हृदय में वो क्या कर सकता है? महसूस कर सकता है। भाई गुंगा है ना, बोल तो पाएगा नहीं, वह गुंगा है, केवल अपने हृदय में ही उसको क्या कर सकता है? महसूस कर सकता है। आगे देखो कितना अच्छा बात लिखा है, मन वाणी को आगम गोचर। जो मन से, जो वाणी से
उस अगम अगोचर माना होता उस ईश्वर की आराधना करता है। सो जाने जो पावे, जो ईश्वर के जानने का प्रयास करता है वह ईश्वर को क्या करता है, प्राप्त करता है। तो कितना अच्छा बात लिखा गया है, मन से वाणी से जो ईश्वर की आराधना करता है वह ईश्वर को क्या करता है, प्राप्त करता है। रूप देखो ध्यान से, ईश्वर का कोई रूप भी नहीं है, कोई उसका रेखा भी नहीं है, कोई जात भी नहीं है। ईश्वर क्या है, निरालंबन कित भावे। निरालंबन माने निरंकार है। ईश्वर का कोई जात नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई उसका माता पिता भी नहीं है। ईश्वर कैसा है, निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं है। कोई आकार है, अगर निश्चित आकार होता तब देखते मुस्लिम लोग अलग ईश्वर की आकार बना कर नहीं पूजा करते, हिंदू लोग अलग अलग नहीं मानते, ईसाई लोग अलग नहीं मानते, सिख लोग अलग नहीं मानते, जैन लोग अलग नहीं मानते। ईश्वर का कोई आकार नहीं है, अपने धर्म के अनुसार हम लोग उसको आकार को बना लेते हैं और उसको मानते हैं। देखें आप ईश्वर में कोई नहीं देखा, न कोई श्री कृष्ण में देखा, लेकिन फोटो में देख देख कर महसूस करते हैं किसी टाइप के होंगे। आगे वही कह रहा कि सब विधि अगम विचारतात, खूब बढ़िया समझना। देखो लिखा है कि सब विधि अगम विचारतात। एक कुणाल बात कर रहे हो बार बार, सब बच्चे देखो कितने अच्छे बैठ के पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि सब विधि अगम विचारतात, इन सभी विधियों पर विचार करते हुए, सब विधि अगम विचारतात, इन सभी विधियों पर विचार करके, देखो लिख दिया है सूर, सूर माने समझिएगा कि पद से लिया गया है। कह रहा है कि इन सभी विधियों पर विचार करके सूर सगुन पद गावे। सगुन माने क्या होता है, सुंदर। इन सभी विधियों पर विचार करके सूरदास जी सुंदर सुंदर पदों को क्या करते हैं, गाते हैं, सुंदर सुंदर पदों को गाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम के अभाव इसलिए रिपीट नहीं कर रहे हैं। तीसरा पा जाइए, क्या पंचवा, अरे छोड़ दिएगा तो क्या हो गया, नहीं आप लोग पूरा पढ़िए। चलिए तो क्या हो गया। अब श्री कृष्ण बचपन की बातें हम लोग पढ़ेंगे, श्री कृष्ण के टाइम नहीं लगेगा, श्री कृष्ण के बचपन की बातें पढ़ेंगे। श्री कृष्ण छोटे से हैं, श्री कृष्ण कैसे हैं, और उसी का वर्णन इस पंक्तियों में किया गया है कि श्री कृष्ण जब छोटे से हैं तो कैसे हैं। देखो, किलकत कान घुटरवन आवत, किलकत कान घुटरवन आवत। श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटने के बल चल रहे हैं। ये भाई छोटा बच्चा होता है तो वैसे ही तो चलता है। तो किलकत कान घुटरवन आवत, श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए और घुटने के बल, घुटने का मतलब माँ होकर के क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं। और सुनो ध्यान से, मणि में कनक नंद के आंगन, मन में माना होता है मणि से बनी हुई है, मणि से बनी हुई है। कौन, कनक माना होता है सोने का, नंद के आंगन माना होता है नंद बाबा के आंगन। जो नंद बाबा के आंगन है वो किससे बनी हुई है, सोना से। जैसे आंगन है ना, आंगन नीचे सोने से बनी हुई है और उसमें मणि लगी हुई है। मणि में माना होता है मणि। देखो छोटा सा बच्चा का प्रतिबिंब उसमें बनता है ना, तो आंगन जो है किसका, नंद बाबा का, सोना का बना हुआ है और उसमें मणि लगी हुई है। मणि, मणि में प्रतिबिंब तो माना बहुत सुंदर बनता है। तो वही कह रहा है कि मणि में कनक नंद के आंगन आ बिंब पकड़े हुए जो धावत। बिंब का मतलब होता है प्रतिबिंब, बिंब का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब। अब मणि जो लगी हुई है उसमें श्री कृष्ण का प्रतिबिंब बन रहा है, बनेगा ही। अगर कांच रखा जाओ या शीशा रखा जाओ, आप खड़े होते प्रतिबिंब बनता है ना। छोटा बच्चों के सामने करना देखिए, पकड़ने की कोशिश करता है छोटा बच्चा को, वही कह रहा है इसमें। सुनो कितना अच्छा बात लिखा है, कबहू निरखी हरि आप छाव को, कबहू निरखी हरि आप छाव को। कबहू माने होता है कभी, हाँ, निरखी माने देख करके, हरि माना होता है श्री कृष्ण, आप माना होता है अपने, अच्छा माना होता है प्रतिबिंब को, करी माने होता है हाथ से, पकड़ना चाहत माने पकड़ना चाहते हैं। कह रहा है कि कभी कभी श्री कृष्ण अपने ही प्रतिबिंब को अपने हाथ से पकड़ना चाहते हैं, एकदम चाहेंगे। नीचे मणि लगी हुई है, जब वो चलेंगे तो उनका प्रतिबिंब बनेगा, तो हाथ से क्या करेंगे, पकड़ेंगे। आगे देखो, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो हंसते हैं, तो दांत जब बाहर निकलता है तो बड़ा सुंदर दिखाई देता है। आप लोग भी छोटे होंगे, लेकिन वो टाइम नहीं आएगा, अब वैसा दिन आपको नहीं आएगा। दिन ब दिन आप बूढ़े होते जाएंगे, यार टाइम आपका बीतता चला जाएगा। कह रहा कि किलकी हंसत राजो द्विदंतिया। किलकारी मारते हुए जब श्री कृष्ण आते हैं, द्वि मन होता है दोनों आगे के दांत क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। किलकारी मारते हुए जब श्री कृष्ण आते हैं तो आगे के दोनों दांत क्या होते हैं, बहुत सुंदर दिखाई देती हैं। और पुनि पुनिति अवगाहत, पुनि पुनि मन होता है बार बार, और बार बार उस दांत को देखने का क्या करता है, मन करता है। सुनो, कनक भूमि पर कर पग छाया। कनक मन होता है सोना,
कनक माने अच्छा, भूमि माना होता है जमीन, कर माना होता है हाथ, पग माना होता है पैर, छाया माना होता है प्रतिबिंब, और वह उपमा, उपमा माना होता है सुंदरता। इसका अर्थ होगा कि जो कमल है, खूब ध्यान से समझना, जो कमल है वह सोने के रूप में सज करके बैठी हुई है जमीन पर। कमल का फूल पड़े ना, तो वही जो होता है कमल का फूल सोने के रूप में सज करके बैठी हुई है कि श्री कृष्ण के कर माने हाथों के और पग माने पैरों का प्रतिबिंब हमारे ऊपर बने। जो कमल है वो चाहता है कि हमारे ऊपर श्री कृष्ण के हाथों का और पैरों का क्या करे, प्रतिबिंब बने। इसीलिए वह किस रूप में सज कर बैठा हुआ है, सोने के रूप में सज करके बैठा हुआ है। और यह दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। कह रहा है यह उपमा एक राजत, यह दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साज। तभी बताया गया कि करी करी, करी करी माना होता है हाथ, प्रतिपद माना होता है पैर, प्रतिमनि माना होता है का, प्रतिमनि का मतलब होता है प्रतिबिंब, वसुधा माना होता है पृथ्वी, कमल माना होता है कमल के रूप में, बैठकी माना बैठी हुई है, साजती माना होता है सज करके। हमारे इसमें दिखा रहा है कि जो पृथ्वी है वह श्री कृष्ण के हाथों के और पैरों का प्रतिबिंब उनके ऊपर बने, इसीलिए जो पृथ्वी है कमल के रूप में सज कर क्या हुई है, बैठी हुई है। तो भगवान है, अगर उनका प्रतिबिंब हमारे ऊपर भी पड़ जाए तो जीवन धन्य हो जाए। आगे अदो कितना अच्छा बात लिखा है कि बाल दशा सुख निरखी यशोदा, बाल दशा सुख निरखी माने देख करके यशोदा माँ पुनि पुनि नंद बुलावत, नंद बाबा को बुलाती है। जब ये दृश्य देखती है, अच्छा आप लोग देखते होंगे घर पर आपकी भाभी होगी, बच्चा छोटा सा बहुत खेल रहा होगा, तो जब भाभी देखती है तो बड़ी खुश होती है, तो आपके भैया को बुलाती है, ध्यान आइए ना जी, देखिए ना अपना बच्चा कैसा खेल रहा होता है, बुलाती है ना, याद आइए। अच्छा आप लोग भी अगर खेलता है, छोटा सा बच्चा है, जब पहले बार खड़ा होता है तो बहुत खुश होता है, कहते ए भाभी आओ ना हो, और देखो तो लड़को तो तीना हो। उसी तरीके से यशोदा माँ भी कर रही है, इस सुख को देख करके बार बार नंद बाबा को क्या करती है, और जब माँ बहुत खुश होती है तो क्या करती है, अचरा तरले ढाक के सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। माँ अपने आंचल से श्री कृष्ण को ढक करके और फिर क्या पिलाने लगती है, दूध पिलाने लगती है। माँ जब खुश होती है तो अपने बच्चा को दूध ही पिलाती है। लिखा जाएगा आगे, अतने बड़े हो गए हैं, आप श्री कृष्ण बड़े हो गए हैं, वो अभी उतना भी बड़े नहीं थे, छोटे माने अब चलने लगे हैं, अब गाय चराने के लिए जाना चाहते हैं। किसके लिए, गाय चराने के लिए। तो देखो क्या कहते हैं, अपने मम्मी से कहते हैं ना, अपनी माँ, कौन माँ है, माँ तो देवकी उनकी हकीकत में, लेकिन यशोदा माँ उसकी पालन पोषण करने वाली माँ है। देखो मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, हे माँ मैं अपनी सब, हे माँ अपनी गाय को चराने के लिए मैं जाऊँगा। प्राप्त हो तो बल के संग जाए, बल माना होता है बलिराम, सुबह होते ही मैं बलिराम के साथ गाय चराने के लिए क्या करूँगा, तेरे कहे न रही हूँ, हे माँ तुम्हारे कहने पर भी मैं नहीं रहूँगा। सुबह होते ही मैं बलिराम के साथ गाय चराने के लिए क्या करूँगा, जाऊँगा। ग्वाल बाल गैयन के भीतर, ग्वाल बाल गैयन के भीतर गोपिकाओं के और जो जितने भी गाय हैं उसके बीच में नहीं को डर नहीं लागत, हे माँ मुझे डर नहीं लगता। श्री कृष्ण कहीं जाना होता है तो बढ़िया व्यवस्था बनाते हैं, माँ से कहते हैं माँ तनी जाने दो ना, माँ वो मेरा दोस्त है, तन क्रिकेट खेलने के लिए जाने देना, माँ मैं जीत का आऊँगा। आ जाते हैं तो एक ओवर में 36 रन देकर चले जाते हैं, आ जाते हैं बैटिंग करने के लिए 2 रन मार के बोल्डे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं माँ देखना, माँ मैं 2 घंटा में आ जाऊँगा, मैं 2 घंटा में आ जाऊँगा, मैंने कोनो न कोनो बहाना जरूर मारते हैं। वही कह रहे हैं इसमें, वही श्री कृष्ण भी बहाना मार रहे हैं, श्री कृष्ण भी बहाना मारे, कह रहे हैं कि ग्वाल बाल गैयन के भीतर नहीं को डर नहीं लागत, हे माँ गोपिकाओं के बीच में और जितने भी गाय हैं उनके बीच में मुझे डर नहीं लगता है। आज न सोऊं नंद दुहाई, आज न सोऊं नंद दुहाई, आज मैं नंद बाबा के पास क्या करूँगा, नहीं सोऊंगा, आज मैं नंद बाबा के पास और रहन रहूँगा जागत, आज मैं रात भर जागूंगा, आज मैं रात भर क्या करूँगा। कहीं जाना होता है तो बड़ी उत्साह होता है, बड़ी उत्साह होता है, जैसे आज पेपर आपका उत्साह होगा कि आज हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, चलिए ये छूट जाएगा अगर आप अच्छा से नहीं पढ़ेंगे तो। और गाल देखो आगे कर रहा है कि और ग्वाल सब गाय चराई हूँ, हे माँ सभी गोपिकाएँ अपने गाय को चराएंगे, अब मैं घर बैठ ही रहूँ, अब मैं घर बैठ के क्या करूँगा, हे माँ सभी लोग अपने गाय को चराएंगे, हम घरे बैठ के क्या करेंगे, हम ही गाय को चराने के लिए जाएंगे। तो उसकी माँ अंतिम में कहती है कि सूर समझ गए नो, सूर माने सूरदास,
और कहाँ से लिया गया? पद से। कि सूर्य शाम तुम सो ही रहो, अब प्राप्त जान में दे। सूरदास जी कहते हैं कि माँ कहती है कि हे मेरे लाल, अब तुम सो जाओ, सुबह होते ही मैं तुम्हें क्या कर दूंगी? जगा दूंगी। सुबह होते ही मैं तुम्हें जगा दूंगी। अब देखो, गाय चराने के लिए तो गोपिकाएं बड़ी परेशान की है इनको, अपनी पूरे गाय को इन्हीं से घिरवाई हैं। कहते जाओ घेर के लेकर आओ, उस खेत में चल रहा है, जाओ। अब देखा बड़ा चुनाए थे जाने के लिए। अब अपनी मम्मी से कह रहे कि मम्मी अब हम गाय चराने के लिए नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि गोपिकाएं मुझे क्या करती है? परेशान करती है। कहती है कि बड़ा जालीदार बत्ताहार कुर्ती है श्री कृष्ण जी। वही बात है इसमें। क्या कहते हैं अपनी मम्मी से कि मैया हो न चराई हो गैया, हे माँ अब मैं गाय चराने के लिए क्या करूँगा? नहीं जाऊँगा, अब भैंस चराने के लिए जाऊँगा। मैया हो न चराई हो गैया, हे माँ अब अपने गाय चराने के लिए नहीं जाऊँगा। और देखो क्यों नहीं जाऊँगा? कि सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाए पिराई। कह रहा है कि सिगरे माने सभी, ग्वाल माने गोपिकाएं अपने गायों को मुझसे ही घिरवाते हैं। क्या करते हैं? हकवाते हैं, थोड़ा घिरवाते हैं कहोगे, ठीक है। और मेरे पाए पिराई, देखो मेरे पिराई माना होता है दर्द। हे माँ अब मेरे पैरों में क्या होता है? दर्द। छोटा सा बच्चा है, गलती भी करता है तो माँ बच्चा को कुछ नहीं कहती है, जो गलती किया उसको पा जाती है। ये माँ की सबसे बड़ी कमी होती है। जैसे आप लोग गलती करते हैं तो माँ आपकी गलती को दरकिनार करके जिसके साथ आपका लफड़ा हुआ उसके साथ वो चली जाती है। पहले अपने बच्चों को देखे हो, आखिर वो क्यों लड़ाई किया, क्यों नहीं वो कहा कि मैं नहीं लड़ाई कर सकता हूँ क्योंकि मेरी माँ मुझे बहुत दंडित करेगी। चाहे हाँ, अपने बच्चों को कोई नहीं पूछता है, चाहे आपके पिताजी भी आपको नहीं पूछते हैं, वो दूसरे पर अटैक करते हैं कि तुमने क्यों मेरे बच्चों के साथ झगड़ा किया। दिस इज़ अ वेरी फॉल्ट। ये देहात में सबसे बड़ी फॉल्ट है, समझ रहे हो ना। कोई भी गलती करेगा दूसरे के फॉल्ट को देखेंगे, आप अपने बच्चों को देखते ही नहीं है। वही ज्ञान यशोदा माँ भी है, श्री कृष्ण को नहीं देख रही है, वो गोपिकाओं को ही दोष दे रही है। उनको तो देखना चाहिए आखिर श्री कृष्ण से क्यों वो घिरवा रही थी। वही बात इसमें देखो कि सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाए पिराई। सभी गोपिकाएं जितने हैं सभी गायों को मुझसे ही क्या करते हैं? घिरवाते हैं। और मेरे पैरों में क्या आता है? दर्द हो जाता है, मेरे पैरों में दर्द हो जाता है। जो न पति आई पूछी बलिदाओ, जो न पति आई पूछी बलिदाओ। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो बलिराम से क्या कर ले? पूछ लीजिए। अपनी सौ दियाई, अब सौ माना होता है कसम। हे माँ अपनी कसम देकर तुम बलिराम से पूछ लो कि ऐसा होता है कि नहीं, गोपिकाएं मुझसे अपने गाय को घिरवाती है कि नहीं। यह सुनी माई जसोदा, देखो मैं कहा हूँ वही बात हो रहा है इसमें कि यह सुनी माई जसोदा ग्वाली ने गारित दे तेरी साई। यह सुन करके ये बातों को, श्री कृष्ण की बातों को सुन करके यशोदा माँ सभी गोपिकाओं को क्या देने लगती है? ये फाल्ट होती है, गलत बात है ना। आप गाली क्यों दे सकते हैं? पहले पूछिए आखिर हुआ क्यों ऐसा है। और आपके बच्चा में तो गलत है, क्यों गया गाय चराने के लिए? चलाता हूँ ना, वो अगर वो धूसा बचाए तो ये ना मुसौरी में बाजार में चलाए, गाय साथ साथ मिल के जाते। आगे बढ़ते हम लोग। मैं पठवती अपनी लड़का को, कहती है माँ कि मैं पठवती माने भेजना, मैं अपने लड़के को इसलिए भेजती हूँ कि आवे मन बहराई, कि जब वो जाएगा तो उसका मन क्या होगा? बहलेगा। मैं अपने लड़के को इसलिए भेजती हूँ कि उसका मन क्या होगा? बहलेगा। और सूर्य श्याम मेरी अति बालक मारित ताही रिगाई, सूर्य श्याम मेरी अति बालक मारित ताही रिगाई। सूरदास जी कहते हैं कि माँ कहती है कि मेरे बच्चे को गोपिकाएं रिगा कर क्या करेंगी? मार डालेंगे, इसलिए हम नहीं भेजेंगे। आगे बढ़ते। बाप रे कितना ज़्यादा है भाई। चलो ठीक है, पढ़ लेते हैं हम लोग, छोड़ दे आप आगे बढ़ें। हाँ हाँ तुलसीदास वाला चलिए आइए थोड़ा सा।